प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, आप सभी के लिए भगवान विश्वकर्मा के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आखिर कैसे जन्म हुआ इनका, वह कौन थे, इनके माता पिता कौन थे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ऋषि विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार या इंजीनियर भी कहा जाता है। यही कारण है कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाए थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभ में थी, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वह क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला। इसी कमल से ब्रह्मा जी 5 मुखों के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वास्तुदेव था। वास्तुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वास्तुदेव का पुत्र व जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वास्तुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान व ज्ञाता बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्रब्रज और सोने की लंका का निर्माण किया था। लंका में सोने के महल का निर्माण शिव जी के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पर महल की पूजा करने आए रावण ने दक्षिणा के रूप में भगवान भोलेनाथ से वह सोने का महल मांग लिया था। इस तरह भगवान विश्वकर्मा पहले शिल्पकार थी, जिन्होंने कई रचनाएं की। यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान की जन्म कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।